जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छी होंगे, साथ ही साथ स्वस्थ होंगे। तो आज से हम लोग जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 2025 में, उसका तैयारी शुरू करेंगे और मैं आपको वही सारे प्रश्न कवर करा के दूंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। 110% में बता रहा हूं कि इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो मेरा ये सारा अगर आप लोग सेशन कवर कर ले तो बेसिकली ये प्रकार का क्रैश कोर्स है सर, ठीक है। ये मेरा देखा जाए तो पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है। ये पार्ट 1 वीडियो है, ठीक है ना। इसके बाद आपको तब तक वीडियो देखते मिलेगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके, जब तक कि मुझे ये नहीं लगता कि भाई साहब मैंने जितना पढ़ा दिया वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। तो मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम तक आपको मैं क्वेश्चंस देता रहूंगा, ठीक है, जब तक कि मेरे हिसाब से मेरा मन ना भर जाए कि हाँ इतना इनफ है, ठीक है। तो आपको बस बने रहना है और जो क्वेश्चंस मैं कराऊंगा उसको आपको एक बार यहाँ करना है, मेरे साथ ही साथ करना है और बाद में और एक बार प्रैक्टिस करना है और 3 दिन 4 दिन बाद पैरेलली बात करो कि आपको रिवीजन करते जाना है। इतना कर लो, मेरी गारंटी है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, मैथ, ठीक है ना। ये लेक्चर मेरा मैथ का है, ठीक है, आप लोग थंबनेल देख के आए होंगे। तो बेसिकली मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 आउट ऑफ 100 इजीली ला सकते हो, कोई लोचा नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब इसमें आपको 100 आउट ऑफ 100 लाना है, ठीक है ना, तब आप लोग रेस में रहोगे। क्योंकि मैथ साइंस में सब नंबर लाता है तो आपको भी तो लाना पड़ेगा ना, तब ना आप लोग रेस में रहोगे। अब मैथ साइंस में आपका कम नंबर है, एसएसटी वगैरह में अच्छा नंबर है, तो कोई फायदा नहीं देने वाला। आपको अच्छा नंबर अगर लाना है तो मैथ वगैरह मैथ साइंस में अच्छा नंबर लाना पड़ेगा सब बच्चा के जैसा। साथ ही साथ आपको हिंदी इंग्लिश एसएसटी में भी अच्छा करना पड़ेगा। और सब कुछ अच्छा करने के लिए आपकी प्रीतम एकेडमी फुल पैकेज आपको दे रही है। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कराया जा रहा है। अभी मैथ पढ़ा रहा हूँ, साइंस का भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा, एसएसटी का तो अपन कैसे ले ही रहे हैं, बीच में साइंस का भी ले ही रहा हूं, सब कुछ कराऊंगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए टाइम खोटी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, मैं जहां भी मुझे अच्छा लगेगा मैं शो कर दूंगा क्वेश्चन को। तो आप लोग देखिए, क्वेश्चन आपके पास है। बेसिकली आज का ये सारा जो सेशन चल रहा है हमारा, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पर बेस्ड है। और मैं जानकर ट्रिग्नोमेट्री पहले करा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। मैं ऑफलाइन भी बहुत सारा बच्चा पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि किस किस चैप्टर में बच्चों को ज्यादा दिक्कत होता है। तो मैं पहले वही सब चैप्टर कराऊंगा जो आपको ज्यादा दिक्कत होता है, ताकि अभी जो आपके पास 1 महीना 1.5 महीना का समय है ना, उसमें आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रिविजन कर पाओ, ठीक है। तो पहले हार्ड चैप्टर कराया जाएगा, फिर उसके बाद लोल चैप्टर कराया जाएगा, ठीक है। पर सब कुछ अच्छे से कराऊंगा, इतने अच्छे से कराऊंगा, सब कुछ एक एक कॉन्सेप्ट आपको चटा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके पास है ये कि कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, इसका आपको मान निकालना है। ये प्रश्न बहुत ही फेमस प्रश्न है और इसी टाइप का और एक प्रश्न आता है जो कि मैं इसके बाद आपको कराऊंगा, ठीक है। पर फिलहाल ये देख लो, आपके पास क्वेश्चन है। सबसे पहला प्रश्न हमारे इस वीडियो का है, चलिए, जो कि आपके पास कोसेक 31 डिग्री माइनस का सेक 59 डिग्री, ये प्रश्न, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो बाबू, इस टाइप का कभी भी प्रश्न हो, बीच में माइनस हो, ठीक है, और यहां पे जो 2 एंगल आपको दिख रहा है, एक एंगल आपके पास दिख रहा है आपके पास 31 डिग्री और एक 59 डिग्री, और ये चीज अगर आपको दिखे, और साथ ही साथ कभी भी अगर ये जो चीज है, जैसे कि यहाँ पे कोसेक और सेक है, कभी इसके जगह पे, ठीक है, साइन और कॉस भी आपको दिख सकता है। तो अगर ये सभी चीजें अगर आपको दिखें तो इनका वैल्यू खटाक से 0 मार दीजिएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। पहला चीज ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेक और कॉस रहेगा, या टेन और कॉट रहेगा, या फिर क्या होगा आपके पास साइन और कॉस रहेगा। अगर ये सभी चीजें हैं और साथ ही साथ इन दोनों एंगल का योग अगर 90 डिग्री हो रहा है, देखो 59 और 31 डिग्री जोड़ोगे तो 90 डिग्री होगा, और बीच में अगर माइनस दिखे तो फटाक से आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, 0 मार दीजिएगा, आपका सही हो जाएगा। ट्रिक मजा आया ना? तो चलो लाइक कर दो। चलो फिलहाल छोड़ो, देखो कैसे बनाया जाता है। देखो आपके मैं 10th के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। देखो आपको कैसे बनाना है इस क्वेश्चन को। देखो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूं। साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा बराबर में कॉस थीटा होता है। एक होता है आपके पास होता है टेन 90 माइनस डिग्री थीटा, टेन 90 माइनस डिग्री थीटा बराबर में होता है कॉट थीटा। और एक फॉर्मूला होता है जो कि यहाँ यूज होगा, होता है आपके पास कोसेक, या फिर बोलो चलो सेक ले लेता हूं, ठीक है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कोसेक थीटा, ठीक है। ये उल्टा भी सही है, आप लोग cos 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा, cot 90 माइनस थीटा करोगे तो टेन थीटा आ जाएगा, कोसेक 90 माइनस थीटा करोगे तो सेक थीटा आ जाएगा। तो इसी को पे होगा यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोग चाहो तो इसको चाहे इसको किसी को भी चेंज कर सकते हो। अब चलो हम लोग काम करते हैं, हम लोग सेक को चेंज करते हैं, ठीक है।
चलो, क्योंकि कोसेक को तो सब चेंज करके बनाता ही है, ठीक है। तो ये आपके पास कोसेक 31 डिग्री का 31 डिग्री। अभी हम माइनस, देखो माइनस को मत भूलना, ठीक है। तो माइनस जो चीज है यहाँ पे अभी रहने दो उसको, क्योंकि इसके अंदर में मैं जो भी काम करूंगा ये सबके लिए माइनस होगा, इसलिए भाई देखा जाए तो मंझला ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ठीक है। तभी आपका एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन बनेगा। अब बताओ सेक का मैं सेक लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं इस 59 डिग्री को क्या मैं 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री लिख सकता हूं? जी हाँ, क्योंकि घटाओगे तो वापस से 59 डिग्री आएगा। तो मैं इस 59 डिग्री की जगह पे 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो इसको एजिटिव उतारो, कोसेक 31 डिग्री माइनस का। अब समझो मेरी बबुआ, देखो यहां पे बन रहा है आपके पास सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा। बस कुछ मत करना, यहाँ पे कोसेक चढ़ा देना है, तो यहाँ पे क्या चढ़ जाएगा आपके पास? कोसेक चढ़ जाएगा। साथ साथ जो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है वो वाला खाली यहाँ पे उतार देना, जो कि यहाँ पे थीटा क्या 31 डिग्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 31 डिग्री आ जाएगा। यानी कि आप लोगों ने क्या किया, सेक को सेक करने दिया, 59 डिग्री को आप लोगों ने 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री लिख दिया। और ये जो एक फॉर्मूला बन गया जो क्या होता है? सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, जो क्या होता है? कोसेक थीटा। तो यहाँ पे कोसेक 31 डिग्री वैल्यू आ चुका है। अब आप लोग कुछ मत करो, देखो अब बेसिकली ये साइन अंदर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस सेक 31 डिग्री हो जाएगा। अब देखो प्लस सेक प्लस कोसेक 31 डिग्री और आपके पास माइनस कोसेक 31 डिग्री, ये कट के क्या बन गया? जीरो बन गया। मैंने गलती से यहाँ पे सेक बोल दिया था पर कोसेक है, ठीक है, होता है कभी कभी। तो बेसिकली ये आपका जीरो आंसर आ गया। लो देखो मैंने बोला था ना जीरो आएगा, देखो जीरो आ गया। चलो, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना था। आप लोग चाहो तो इसको भी कन्वर्ट करके बना सकते थे। कोसेक 31 डिग्री क्या करना आप लोग, इसको कोसेक कोसेक रन देना और 31 डिग्री को 90 माइनस का 59 डिग्री करना। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? कोसेक 90 माइनस थीटा, जो कि क्या होता है? इसका उल्टा होगा, यानी कि सेक थीटा बन जाएगा। और सेक क्या बनेगा? सेक 59 डिग्री बनेगा। कौन सा? प्लस का, और ये माइनस का है तो कट के फिर वापस जीरो आएगा। तो आप लोग ऐसे करो चाहे उसे करो, बात बराबर है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न था। और ये किससे बन रहा है? देखो इस फॉर्मूला से आपका बन रहा है, ठीक है। इस फॉर्मूला सबको आपको याद रखना है। अच्छा, ये तो हो गया फर्स्ट टाइप। देखो ये प्रश्न आपका मैं बात करूं, ये सभी प्रश्न जो मैं आपको कराऊंगा सभी आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न होंगे। तो ये जो प्रश्न है आप लोग देखो कि ये जो प्रश्न है ये आपका 2018 और 2020 में पूछा गया है। ये 2018 का और ये 2020 का प्रश्न है। जैक बोर्ड 2018-2020 में पूछा गया है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर में। और ऑब्जेक्टिव में कितना बार आया है इसका कोई गारंटी नहीं है। यानी कि मैं ऑन पेपर बताऊं तो सब्जेक्टिव में 2 बार आया है, ठीक है, परंतु ऑब्जेक्टिव में कई बार आया हुआ है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो अच्छा, इसका दूसरा टाइप देखो। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे है, मान निकालिए साइन 18 डिग्री बटे में साइन 72 डिग्री, ठीक है। और जो भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा उससे रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी होंगे तो मैं आपको दे दूंगा, जो कि आप लोग घर में ट्राई कीजिएगा, ठीक है। मैंने उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे अगर मुझे लगेगा कि आपको देना चाहिए तो मैं आपको होमवर्क की तरह दूंगा, ठीक है। आप लोग उसको जरूर बनाइएगा, ठीक है, जो कि मैं लास्ट में दूंगा, वीडियो के लास्ट में। तो उसको अगर मैं दिया क्वेश्चन तो आप लोग उसको जरूर बनाइएगा घर में, अगर अच्छा नंबर लाना है तो देखो दूसरा प्रश्न आपके पास है, लिखा हुआ है आपके पास साइन 80 डिग्री, साइन 80 डिग्री अपॉन में ये नीचे पक्का कॉस होगा, देखो कॉस है ना, कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। हमेशा याद रखना साइन होगा तो कॉस होगा, क्योंकि देखो साइन और कॉस का ये वाला फॉर्मूला होता है। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो कभी भी साइन होगा तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। अगर टेन है तो कॉट रहेगा, सेक है तो कोसेक रहेगा, दूसरा कुछ नहीं रहेगा। और इन दोनों का योग जो होगा देखो 18 और 72 को जोड़ो, देखना 90 आएगा, ठीक है। और हमेशा योग क्या आएगा? 90 आएगा। देखो यहाँ पे और माइनस में था, यहाँ पे भागा में। कभी अगर भागा में हो, अगर कोनों का योग अगर 90 डिग्री आ रहा है और यहाँ पे साइन कॉस हो, या फिर आपके पास टेन कॉट हो, या सेक और कोसेक हो, तो याद रखना इसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो किसको आप लोग याद रखिए, ट्रिक मजा आया। चलो पर देखो कैसे बनना है ये वाले क्वेश्चंस को। सेम प्रश्न है, सेम टाइप का बनेगा। आप लोग ऊपर चाहे नीचे जिसको भी चाहो उसको चेंज कर सकते हो। जिस तरह से हम लोगों ने इसको चेंज किया तो उसी प्रकार इसको भी चेंज करेंगे। देखो एक काम करता हूं, ऊपर वाले ही चेंज कर दो, ठीक है। तो साइन का साइन रहने दो, ठीक है। 18 डिग्री को क्या मैं 90 डिग्री माइनस का 72 डिग्री लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे में देखो एज इट इज जिसको वैसे उतार दो, कॉस आपके पास हो जाएगा 72 डिग्री। अभी हम लोगों ने देखा हुआ है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? ऊपर में क्या बन गया? कॉस 72 डिग्री। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा 72 डिग्री, तो यहाँ पे 72 डिग्री आ गया। अपॉन में नीचे में तो कॉस थीटा है ही बबुआ। देखो ये दोनों कट के 1 आ गया आंसर।
ठीक है। आप लोग चाहते तो आप लोग इस कॉस को भी चेंज कर सकते थे। कॉस को कैसे करोगे, कॉस का कॉस रन दो, 72 डिग्री को 90 डिग्री माइनस का 18 डिग्री कर दो, तो ये क्या बन जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा आ जाएगा, यानी कि साइन 18 डिग्री आ जाएगा, ऊपर ऊपर में कट के फिर 1 आ जाएगा। तो आप लोग जिसको चाहो उसको कन्वर्ट कर सकते हो इस टाइप के फॉर्मूला से। ठीक है, बस ध्यान देना कि या तो साइन कॉस रहेगा, टेन कॉट रहेगा, सेक कोसेक रहेगा, ताकि कन्वर्ट हो। ठीक है, यही सब रहेगा। और देखना कि दोनों का योग जो होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए, तभी आपका इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा। तो देखो ये प्रश्न आपका हो गया। और ये जो प्रश्न है अगर मैं बताऊं तो ये प्रश्न आपका 2023 में, 2017 में और 2019 में आया है। देखो 3 साल पूछा है सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में कितना साल पूछा है इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई होप कि चीजें समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और देखते हैं लास्ट में और कुछ इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको दूंगा। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस है, इससे भी रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस है जो मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसको कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो अब जो ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न अगर मैं बात कर रहा हूं जो मैं आपको करा रहा हूं, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे क्वेश्चंस को, ये 2010, 2014, 2018 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है। और इस बार भी इस टाइप का प्रश्न आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो देखो ये प्रश्न आपके पास है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन आपके पास साइन 60 डिग्री इंटू का कॉस 30 डिग्री हो गया आपके पास, प्लस का साइन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू का कॉस 60 डिग्री। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और कितना बार आया मैंने आपको दिखा दिया। देखो इस टाइप का प्रश्न में आपको क्या चीजें चाहिए, सो देखो इस टाइप का प्रश्न होगा तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, और देखा जाए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको जो टेबल होता है, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जिसमें आपको साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, मैंने डिग्रियों का वैल्यू दिया होता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होगे यहाँ पे स्क्रीन पे, ये वाला टेबल आपको याद होना चाहिए। और इसका कई सारा ट्रिक भी है, आप लोग यूट्यूब में सर्च करोगे तो भर भर का ट्रिक आपको मिल जाएगा याद करने का। बाकी अगर आप मुझसे ट्रिक चाहते हो तो बोलना, मैं एक वीडियो बना दूंगा ट्रिक का। ठीक है, तो ये वाला आप लोग को याद होना चाहिए, तो बस उसी से बनेगा ये वाला। इस टेबल को देखोगे आप लोग तो पता चलेगा कि साइन 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, तो रख दो। या डॉट का मतलब गुणा होता है। ठीक है, तो आप लोग चाहो तो गुणा दो, क्योंकि जो साइन और कॉस जो होता है इसके बीच में कभी गुणा नहीं दिया जाता, इसके बीच हमेशा डॉट दिया जाता है, इनके बीच हमेशा डॉट प्रोडक्ट होता है, जो कि आप लोग हायर क्लास में पढ़ोगे ऐसा क्यों होता है इसको, पर छोड़ो। अब आप लोग गुणा कर सकते हो, क्योंकि ये साइन कॉस नहीं, ये आपका नंबर है। ठीक है, हम लोगों ने साइन 60 डिग्री को उसके एक नंबर में चेंज कर लिया है, तो अब आप लोग गुणा दे सकते हो। तो अगर √3/2 आप लोग अगर डॉट भी दे दोगे तो कोई गलती नहीं होगा, पर मैं बोलूंगा डॉट मत देना इस टाइप का जब नंबर में लिख दोगे तो, वरना वो सोचेगा पॉइंट है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग क्या करो, आप गुणा दे दो। अच्छा, तो आप देखोगे आपको पता होगा इस सारणी से कि आपके पास साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री वैल्यू सेम होता है, यानी इसका वैल्यू कितना होगा, √3/2 होगा, बीच में प्लस हो गया। साइन 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है, और इंटू आपके पास कितना है, कॉस 60 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री वैल्यू सेम होता है, तो इसका वैल्यू 1/2 होगा। अब देखो √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, आपको पता है कि √3 गुना कर 3 हो जाता है। ठीक है, और 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा, प्लस का देखो 1 हो गया, और यहाँ 2 गुना होगा तो 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो तो देखो यहाँ पे ये वाला देना गलत होगा। ठीक है, नॉर्मली बराबर तो या इसको या बोला जाता है। ठीक है, तो या कब दिया था, जब 2 बराबर होता है। ठीक है, और इसमें तो 2 बराबर है ही नहीं, तो एक ही बराबर है, तो यहाँ से भी आप लोग इसको हटा लो, कोई दिक्कत नहीं, इसे दे भी देता बच्चा, गड़बड़ी नहीं है, बराबर देना। ठीक है, चलो अच्छा, अब देखो यहाँ एलसीएम 4 आ गया, तो ऊपर में क्या बच गया, 3, और नीचे प्लस में फिर यहाँ पे 1 बच गया। अब देखो 3 और 1 4 हो गया, और नीचे में भी 4 है, 4 कट गया, 1 वैल्यू इसका आंसर आ गया। लो, इसका आंसर 1 आया। हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन में कोई जरूरी नहीं कि एक ही आंसर आए, इस सब का होता है कि इसका 0 आएगा और इस टाइप के क्वेश्चन का 1 आएगा। ठीक है, और इस टाइप के प्रश्न में नीचे में अगर आपके पास tan और cot दे दिया तो चेंज करने के लिए, तो बस tan या cot में से किसी को भी एक को tan 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लेना, तो वो cot थीटा बन जाएगा, और नीचे में cot थीटा होगा, ही कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जो भी है उसको कन्वर्ट कर देगा, आंसर आ जाएगा। तो ये प्रश्न आपका बन गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर प्रोसीड करते हैं। तो देखो अब जो नेक्स्ट प्रश्न है आपको शो हो रहा होगा, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेसिकली इसी टाइप का प्रश्न है। ठीक है ना, तो देखो ये जो प्रश्न है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, प्रश्न है जो कि मैं लिख देता हूं, उसके बाद में बात करता हूं। प्रश्न आपके पास है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस का आपके पास है cos स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस का अच्छा माइनस है ना, माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री।
तो ये कुल मिलाकर आपके पास प्रश्न है, और ये प्रश्न झारखंड बोर्ड 2011, 2016 और 2022 में पूछा गया प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो ये भी प्रश्न आपको अगेन ट्रिग्नोमेट्री जो टेबल होता है, अगर वो आपको याद है तो आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि 2 इंटू टेन स्क्वायर 45 डिग्री, दो टेन स्क्वायर 45 डिग्री के साथ गुना में है, तो सबसे पहले आपको टेन 45 डिग्री का वैल्यू आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। लेकिन देखो यहाँ पे टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, यानी कि टेन 45 डिग्री का वैल्यू जो है उसमें भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब आपके पास टेन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू आएगा। मतलब अगर आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, और कहीं पे लिखा हुआ है कि साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो देखो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। इसका तो ये आंसर हो गया। लेकिन दूसरा वाला जो मैंने लिखा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या करना पड़ेगा कि पहले साइन 60 डिग्री वैल्यू लिखो और इसका स्क्वायर कर दो, होल स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर 3 हो गया, अपन में 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 3/4। तो मैंने स्क्वायर कर दीजिएगा। तो टेन 45 डिग्री वैल्यू 1, तो टेन स्क्वायर 45 डिग्री क्या होगा? 1 का स्क्वायर, और गुणा में देखो यहाँ पे 2 है। ठीक है, चलो अब ये प्लस का प्लस हो गया। देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू आपके पास आना चाहिए, तब ना cos स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू आप लोग निकाल पाओगे। तो cos 30 डिग्री वैल्यू sin 60 डिग्री के वैल्यू के बराबर होता है, यानी कि हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि cos स्क्वायर यहाँ पे माइनस sin 60 डिग्री की वैल्यू क्या होता है? √3/2, यानी कि ये तो √3/2 हो गया, पर यहाँ पे sin स्क्वायर है, यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दो। अब देखो गौर से, आपको ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। देख लो यहाँ प्लस का √3/2 का होल स्क्वायर, और माइनस का यहाँ भी वही है √3/2 का होल स्क्वायर, तो ये प्लस और माइनस वाला खत्म हो गया। तो यहाँ क्या बच गया? 1 का स्क्वायर 1, और 1 को अगर 2 से गुना करोगे तो 2 ही होगा, यानी कि इसका आंसर 2 निकल गया। आंसर 2 लाइन में आंसर। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न होता है, बहुत इजी प्रश्न होता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद है तो आप लोग आराम से बना सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो ये जो प्रश्न है ये कतई जहरीला प्रश्न है। ये सभी प्रश्न जो है, ये प्रश्न ये दोनों सिद्ध करने वाले प्रश्न है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध करने वाले प्रश्न, और इस टाइप का एक प्रश्न या 2 प्रश्न 100% आपके एग्जाम में रहेगा ही, सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव छोड़ दो, ऑब्जेक्टिव में तो रहना ही रहना है। ठीक है, तो देखा जाए तो आपको इन सभी प्रश्नों को गौर से सुनना, और आपका जो सब्जेक्टिव पेपर में जो सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसमें से एक प्रश्न आपको इस टाइप का देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ आपके पास, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं तो दिया हुआ आपके पास cos A अपॉन में 1 प्लस का साइन A प्लस का 1 प्लस का साइन A अपॉन में cos A आपके पास दिया हुआ है। और ये प्रश्न झारखंड बोर्ड 2009, 2016, 2017 और 2023 में आया हुआ प्रश्न है, और बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस बार भी आएगा। ठीक, चलिए देखो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि सर यहाँ पे मुझे कुछ तो नजर नहीं आ रहा है, पर गौर से देखो बबुआ कि यहाँ पे आपके पास एक भिन्न का जोड़ नजर आ रहा है, तो बस कि बस आपको भिन्न का जोड़ कर देना है। और भिन्न का जोड़ करने के लिए सबसे पहला काम होता है एलसीएम लेने का, जो कि यहाँ पे ये दोनों हर में आपको दिख रहा है ना, इनका क्या करो एलसीएम ले लो। और आपने पढ़ा हुआ है बचपन में ही कि अगर आपके पास एक यहाँ पे भिन्न का जोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं चलो दे दिया आपके पास एक भिन्न का जोड़, तो इसका कैसे करोगे भिन्न का जोड़? तो सबसे पहले सर इन दोनों का एलसीएम लेंगे, और 7 और 6 का तो भाई साहब देखा जाए तो डायरेक्टली किसी के पढ़ा में कट नहीं रहा है। अगर कटता तो सबसे बड़ा वाला एलसीएम होता था। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 1/4 लिखूं प्लस का 1/2 लिखूं, देखो ये दोनों 2 का पढ़ा में कट जाता है, यानी कि एलसीएम 4 होगा। लेकिन यहाँ देखो ये दोनों तो सेम पढ़ा में है नहीं, तो यहाँ पे एलसीएम क्या करते थे हम लोग? गुणा कर देते थे दोनों को, यानी कि 7 गुना में 6 कर देते थे। कितना हो जाएगा? 742 इसका एलसीएम आ जाता था। ठीक है, उसी प्रकार से देखो ये दोनों सेम पढ़ा में नहीं है, या फिर समझो कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो भी आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बस इन दोनों को गुना कर देना है। यानी कि 1 प्लस का साइन A, इसको आप लोग गुना कर दो cos A के साथ। बस यही बचपन वाला मेथड आपको करना है। चलो एक काम करता हूं, इस cos A को मैं पहले लिखता हूं, इसको बाद में लिखता हूं। नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, रहने दो। चलो अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था हमारा कि देखना होता था कि इसके पढ़ा में ये कितना बार में आता है, यानी कि हम लोग इसको इससे भागा देते हैं। यानी कुल मिलाकर बोलूं तो यहाँ आपके पास है 1 प्लस का साइन A अपॉन में
कॉस ए। आपको इसको चेक करना है कि ये इसके पढ़ा में कितना बार में आता है, यानी कि भागा कितने बार में आता है का मतलब क्या है, इसके पढ़ा में कितने बार में आता है इसका मतलब क्या, भागा देना। यानी कि हम लोग इसको इससे भागा देंगे तो देखो ये और ये कट जाएगा तो बचेगा कॉस ए। यानी कि ये जो इसका जो पढ़ा है इसको अगर आप लोग कॉस बार पढ़ोगे तब आपके पास ये आएगा। या फिर देखा जाए तो इसके पढ़ा में ये जो है कितना बार में आता है, कॉस ए बार में आता है, और फिर इसको किससे गुना करना पड़ता था, इसके ऊपर वाला से। तो देखो यहाँ कॉस ए और ये कॉस ए गुना हो जाए तो क्या हो जाएगा आपके पास, कॉस स्क्वायर ए। सेम उसी प्रकार से देखो इसके पढ़ा में कितना बार में आएगा, यानी कि इसको आपको इससे भागा देना पड़ेगा तो कॉस कॉस कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस का साइन ए, और ये 1 प्लस का साइन ए ऊपर में 1 प्लस का साइन ए के साथ गुना हो जाएगा। तो जिस प्रकार से देखो ये दोनों सेम है, तो जिस प्रकार से 2 गुणा 2 2 का स्क्वायर होता है, उसी प्रकार से यहाँ भी तो वही किए थे ना। देखो ये दोनों कॉस कॉस था, कॉस स्क्वायर हो गया, तो ये सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस का साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं बबुआ, बताओ फटाक से। तो चलो एकदम होगा तो होगा, अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे आप लोग गौर से इस कॉस ए का कॉस इज इट इज रहने दो, प्लस का देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर a। ठीक है, याद रखना साइन a का होल स्क्वायर ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको साइन स्क्वायर a लिखा जाता है। और ऐसे ही करके जो 6 का 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है सबको ऐसा ही लिखा जाता है, किसी को स्क्वायर में नहीं लिखा जाता, सबको उसके अंदर में यानी किस प्रकार से स्क्वायर डाल के लिखा जाता है। tan स्क्वायर ए होता है, tan a का स्क्वायर नहीं होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस ए का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, याद रखना मेरी बात। चलो अब क्या बचा आपके पास, प्लस का 2ab प्लस का 2 इंटू ए इंटू बी, ए आपके पास 1 है, बी क्या है साइन ए। ठीक है, अपॉन में आपके पास यहाँ पे 1 प्लस का साइन ए और फिर क्या आपके पास देखा है तो कॉस ए। ठीक है, चलो अब देखो बबुआ, आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ा हुआ है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी कि आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो उसी का उपयोग करेंगे। देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है, या फिर बोलो कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होगा 1 हो गया, तो इन दोनों को मैं 1 लिख देता हूँ। प्लस का देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर पहले से तो 1 का स्क्वायर 1 यानी कि यहाँ पे और एक 1 हो जाएगा। प्लस का देखो 2 1 के साथ गुना होगा तो 2 हो गया, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे में साइन ए अपॉन में यहाँ पे आपके पास है 1 प्लस का साइन ए इंटू का कॉस ए। ठीक, अब देखो 1 1 गुना हो गया तो 2 हो गया, प्लस का यहाँ पे बचेगा 2 साइन ए अपॉन में 1 प्लस का साइन ए इंटू का कॉस ए। अब फिर से देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, प्लस का यहाँ क्या बच जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन ए, और देखो नीचे में बबुआ यहाँ बचा है 1 प्लस का साइन ए। ठीक है, और यहाँ पे बचा आपके पास कॉस ए। किसको किसको नजर आ रहा है कि देखो ये मसाला और ये मसाला सेम है और सब गुणा में तो आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा आपके पास यहाँ बचेगा 2 बचेगा, यहाँ लिख देता हूँ, सिर्फ बचेगा 2 अपॉन में यहाँ बचा कॉस ए। और किसको नहीं पता है, इसको मैं 2 इंटू का 1 बटे में कॉस ए लिख सकता हूं। और ये बात किसको नहीं पता है कि 2 इंटू में 1 बाय कॉस ए जो होता है वो आपके पास सेक ए के बराबर में होता है। और ये बात किसको नहीं पता है कि 2 इंटू सेक ए को एस ई सी होता है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग 2 सेक ए लिख सकते हैं, और यही तो राइट हैंड साइड में है और यही प्रूफ करना था। लो बाबू बन गया। यहाँ पे 2 फॉर्मूला का जनरली यूज हुआ है, फॉर्मूला तो बहुत सारे यूज हुआ है। एक तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक यहाँ यूज हुआ आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और एक यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हुआ कि 1 बटे में कॉस ए या कॉस थीटा बराबर में सेक थीटा होता है। ठीक है, तो ये सभी चीज को लिख लो, स्क्रीनशॉट मार लो। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। तो देखो ये जो प्रश्न है आपके पास, ये प्रश्न देखो, चलो अगर किसी ने नहीं लिखा हो या इसकी शॉर्ट नहीं मारा, थोड़ा सा पीछे हो जाइएगा। ठीक है, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। लिखा आपके पास कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इसी को सॉल्व करता है। क्या मैं कोसेक थीटा को मैं क्या 1 बटे में साइन थीटा लिख सकता हूँ? जी हाँ, क्योंकि जो आपके पास 1 बटे में कोसेक, आप ऐसे लिखो 1 बटे जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के बराबर में होता है। इसको आप लोग यहाँ लिखिएगा। ठीक है, चलो यहाँ लिख ही देता हूँ। ठीक है, कि 1 बटे में साइन थीटा बराबर में क्या होता है, कोसेक थीटा। ठीक है, इंक डालना पड़ेगा लग रहा है। चलो ठीक, उसी प्रकार से मैं कॉट थीटा को क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटे में
साइन थीटा, और यहाँ स्क्वायर को भूलना नहीं है बच्चे, यही भूल जाते हैं कि यहाँ पे कॉट थीटा का एक फॉर्मूला होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। क्यों? क्योंकि साइन टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और टेन और कॉट उल्टा होता है तो कॉट तो पलट जाएगा ना, टेन से पलट जाएगा, टेन का होता है साइन बटे कॉस, तो कॉट का हो जाएगा कॉस बटे साइन, तो वही फॉर्मूला लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे फिर से आपको भिन्न का घटाव दिख रहा होगा, एलसीएम लो, देखो सेम चीजें हैं, सेम पढ़ा में, तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा एलसीएम इसका। अब ऊपर में बच गया 1 माइनस का कॉस थीटा। अब स्क्वायर अगर आप लोग अंदर लाओगे तो देखो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास 1 माइनस का कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ना कि साइन थीटा का स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज यूज करने वाला हूँ, आपको सबको पता है कि अगर 2 का स्क्वायर है तो हम लोग इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। उसी प्रकार से इसको मैं, इसका स्क्वायर है तो मैं 1 माइनस का कॉस थीटा इंटू का 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकता हूँ, अपॉन में ये साइन स्क्वायर थीटा को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ। देखो इसका उपयोग करने वाला हूँ मैं। यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला लिखा था ना कि आपके पास साइन थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से देखो, अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल जाए तो कॉस को उधर भेजूंगा तो हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं क्या ये लिख सकता हूँ, तो हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो गौर से मेरी बात, यहाँ पे देखो कि ये इसको जैसे का तैसे में उतार देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और नीचे में इसको पहले उतारने दो मुझको, हाँ चलो। अब देखो यहाँ में 1 को क्या मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब देखो एक फॉर्मूला आपने फिर से पढ़ा है कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर जो क्या होता है a प्लस बी इंटू का a माइनस बी होता है। तो देखो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी हो गया आपके पास इंटू का a माइनस बी हो गया आपके पास। गौर से देखो बबुआ, ये मसाला और ये मसाला गया खत्म, तो आपके पास ये बचा, सिर्फ क्या बचा आपके पास, देखो 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस का कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। देखो यही प्रूफ करना था, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो लो ये क्वेश्चन आपका बन गया है, और आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो मेरे बबुआ सब, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है ना।